नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम टोटल 3 कंपनियों के बारे में बातचीत करेंगे और तीनों ही कंपनियां आपको न्यू एज कंपनियां देखने को मिलेंगी क्योंकि इनकी लिस्टिंग अभी हाल फिलहाल की होते हुए देखने को मिल रही है। अब जैसे सबसे पहली कंपनी की बातचीत की जाए तो यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है 2016 में कंपनी की लिस्टिंग होती है और एक लंबा कंसोलिडेशन कंपनी दिखाती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का है। 2019 तक कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है एंड उसके बाद से हमें एक लंबी उछाल कंपनी के अंदर देखने को मिलती है और जो कंपनी को लेके जाती है 1000 रुपीज़ तक और उसके बाद से हमें वापस से डिक्लाइन करते हुए कंपनी देखने को मिलती है और अभी की डेट में हमें 400 के पास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के अंदर इतना बड़ा डिक्लाइन क्यों आया और कंपनी के अंदर इतनी बड़ी उछाल क्यों आते हुए देखने को मिली, इसके बारे में भी जानेंगे और क्या अभी हमें इस कंपनी के अंदर निवेश कर देना चाहिए या फिर अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसको भी जानेंगे। कंपनी के अगर सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट चेक किए जाएं तो यहाँ पर हमें रिपीट प्रॉफिट का मामला देखते हुए देखने को मिल रहा है। 11 करोड़ और 11 करोड़ दोनों ही क्वार्टर्स के अंदर हमें 11 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जबकि इससे पिछले बार क्वार्टर में कंपनी के पास जो प्रॉफिट थे 34 करोड़ के देखने को मिले थे। 34 से 11 करोड़ में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा डिक्लाइन आते हुए देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें शेयर प्राइस के अंदर भी डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और देख लेते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का व्यू हमें कैसा देखने को मिल सकता है। पर अगर लॉन्ग टर्म के व्यू की बात की जाए यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट है हमें कंटिन्यू बेसिस पर बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिले और 2022 में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिले। 120 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किए जो कि कंपनी के पास कभी 5 करोड़ के, 8 करोड़ के, 8 करोड़ के और 15 करोड़ के देखने को मिले थे। तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी के अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमें जंप देखने को मिले। अगर कंपनी को अपने आप को मल्टी बैगर साबित करना है तो ये वाली जो सेल्स है या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट है, कंपनी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। आने वाले साल में कंपनी को जो प्रॉफिट दर्ज करना पड़ेगा 130 करोड़ या फिर 140 करोड़ में कंपनी का अपने प्रॉफिट दर्ज करना पड़ेगा, वरना कंपनी के जो शेयर प्राइस है हमें वापस से डिक्लाइन करते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे हमें यहाँ पर डिक्लाइन करते हुए शेयर प्राइस देखने को मिले। अब कंपनी की अगर सेक्टर की बात की जाए तो कंपनी आपको एक फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है। अगर आप एक फार्मास्यूटिकल के निवेशक हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कंपनी लीडरशिप रखने वाली होनी चाहिए, जैसे कि डिविस लैब है, लुपिन फार्मा है या फिर ग्लैंड फार्मा है। तो ऐसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस कंपनी के ऊपर भी विचार कर सकते हैं, बट कंपनी के जैसे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी ने जनरेट किए, अगर कंपनी के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है तो आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस वापस से हमें 1000 रुपये तक जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म के व्यू की बात करें, पहले कि हम टारगेट के ऊपर बातचीत करें, आपको एक चीज़ और दिखाना मैं बहुत ही स्वाभाविक समझता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक प्राइस एक ही जोन के अंदर आपको काफ़ी लंबे समय तक ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो अगर आगे फ्यूचर में भी स्टॉक प्राइस आपको ऐसे ही एक ही रेंज में रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिले तो आई होप कि आपको बिल्कुल से पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए और ना ही आपको फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो स्वभाव है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अभी के दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पर जैसे कंपनी ने अपना टॉप लगाया था उसके बाद से वीकनेस देखने को मिल रही थी, लेकिन आज अगेन यहाँ पर हमें 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बातचीत करें यहाँ पर KPL यानी कि आप कह सकते हैं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और फंडामेंटल की बात की जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कंपनी के फंडामेंटल नहीं है, बट निवेश करने लायक, छोटा मोटा निवेश करने लायक कंपनी के फंडामेंटल देखने को मिलते हैं। एक न्यू एज कंपनी है तो ज़्यादा वैसे भी कंपनी के अंदर वेटेज नहीं देना है। अपने पोर्टफोलियो के 1-2% आप वेटेज दे के कंपनी के अंदर चल सकते हैं। एंड कंपनी ने अभी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आने वाले दिनों में जो शॉर्ट टर्म के जो टारगेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 600 के टारगेट देखने को मिल सकता है और इवन स्टॉक आपको 650 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी कैम्पवेव की बात की जाए दोस्तों तो ये स्टॉक भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न में देखने को मिल रहा है। एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कंपनी का आपको एक टर्म देखने को मिल रहा है एंड इसी के तहत कंपनी यहाँ पर कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंपनी के फंडामेंटल की बात की जाए, कंपनी आपको ये भी एक न्यू एज कंपनी देखने को मिलती है। फंडामेंटल तो ज़्यादा कोई खास ठीक ठाक देखने को नहीं मिलते और ना ही ज़्यादा बुरे देखने को मिलते हैं। अब कंपनी के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर रिस्क तो रहता ही है, तो इस कंपनी के अंदर भी आपको छोटा मोटा रिस्क देखने को मिलेगा। बट अगर बात की जाए बोरिंग की तो कंपनी के अंदर बोरिंग बहुत ही ना के बराबर है, तो इस बात का बिल्कुल से खतरा नहीं है। बहरहाल प्लेस प्रमोटर होल्डिंग का भी कोई
खतरा नहीं है, बट यहाँ पर एक खतरा है क्योंकि कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें यहाँ पर 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अब जैसे इसके अंदर अपर सर्किट खुलता है उसके बाद ही हम कोई भी डिस्कस कंपनी के अंदर कर सकते हैं। बहरहाल अगर बात की जाए टारगेट की, अगर आपने निचले स्तर से कंपनी के अंदर बाइंग करके रखा है तो रैली का भरपूर आप फ़ायदा उठाइए। आपको आने वाले दिनों में जो इस कंपनी के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 600 तक ये भी कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिल सकती है। एंड कंपनी के अंदर गिरावट कब आएगी दोस्तों? यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है जब कंपनी के Q2 के अर्निंग्स जनरेट होंगी। टाइम क्रैश आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों देखने को मिलता है और क्यों इस कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर अपर सर्किट या फिर 4% 3% की तेज़ी के साथ में कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है? वजह है कंपनी की सेल्स। अगर आप यहाँ पर Q&Q बेसिस के ऊपर भी देखेंगे तो माफ़ कीजिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी देखेंगे जून 2021 और जून 2022, तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी की जो सेल्स हैं काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई। 16 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 26 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर कंपनी को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न के अंदर ट्रेड करना है तो ये 26 करोड़ की सेल्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, इवन 40 करोड़ और इवन आप कंपनी को 35 करोड़ की सेल्स तो करके दिखानी ही पड़ेंगी अगर कंपनी को अपने आप को मल्टी बैगर साबित करना है कंपनी को। एंड साथ साथ अगर बात की जाए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा इजाफा दिखा है। पिछले साल की बात की जाए तो यहाँ पर 2 करोड़ का कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट था जो कि इंक्रीज होकर 2.83 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ने थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिखाया, तो आगे भी फ्यूचर के लिए कंपनी के लिए प्लस पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं। कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले एक चीज़ ये भी आप देख लेना, यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है 72.94% की देखने को मिलती है एंड जो पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर 27.6 की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पब्लिक और प्रोमोटर ही हैं दोनों ही कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर आपको जो शार्क हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर कभी भी आपको जब लोअर सर्किट लगेंगे तो कंटिन्यू बेसिस पर आपको गिरावट का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल प्रमोटर अभी मेजोरिटी में है तो सबसे ज़्यादा लॉस और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी के प्रमोटर्स को भी हाथ में जाते हुए देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर थर्ड कंपनी के रूप में जो कि आपको कैमवेब अल्काइल्स देखने को मिलेगी। एंड अगर आपको निवेश करना है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आप कंपनी जो मार्केट के लीडर है उसके अंदर निवेश कीजिए एंड उसके बाद ही आप ऐसी कंपनी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 5% के अपर सर्किट में कंपनी के अंदर ट्रेड होते हुए आज के डेट में देखने को मिला है। कैमवेब की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। 3 करोड़ के प्रॉफिट के बाद थोड़ी सी टिप देखने को मिली थी, लेकिन अगेन कंपनी ने जो उछाल मारा तो यहाँ पर 12 करोड़ के अंदर, उसके बाद 13 करोड़ और उसके बाद हमें 21 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगेन जो हमें ट्रैक करने वाली चीज़ें देखनी चाहिए, इनके Q&Q बेसिस के ऊपर हमें इनके रिजल्ट देखने चाहिए कि कंपनी की लास्ट क्वार्टर में कैसी सेल्स थी और अभी कंपनी अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर रही है, कंपनी के लास्ट क्वार्टर में कैसे प्रॉफिट थे और अभी कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करे। अगर ये कंपनियां अपनी सेक्टर लीडर को बीट करते हुए देखने को मिलते हैं, चाहे CAGR के मामले में हो या फिर कंपनी के सेल्स के मामले में हो या फिर नेट प्रॉफिट के मामले में, तो आपको ऐसी कंपनीज के अंदर 1% या फिर 2% और मैक्सिमम आपको 5% अपने पोर्टफोलियो का दे के चलना चाहिए। इससे बड़ा निवेश करने के लिए मैं कल भी आपको मना कर रहा था, मैं आज भी आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखने जाएंगे लेकिन आपको यहाँ पर 2 ही पार्टियां इन्वॉल्व देखने को मिलेंगी। एक तो पब्लिक के पास में सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि 45.55% की है एंड उसके अगेन अगर बातचीत की जाए यहाँ पर प्रमोटर की तो यहाँ पर प्रमोटर के पास में 54.45% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो बड़े जो प्लेयर हैं वो इसी हिस्सेदारी के अंदर आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। अगर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का चार्ट देखने को मिलेगा। तो कई बार आपको कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन भी फेस करना पड़ सकता है कंपनी के अंदर। इस चीज़ को आप बिल्कुल से नोट करने के बाद ही किसी भी कंपनी में निवेश का फैसला लीजिएगा। बहरहाल अगर आपको इस तीनों ही कंपनियों के अंदर कौन सी कंपनी के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि मैं आप उस कंपनी के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।